एवरीवन, आई एम यशस्वी जायसवाल, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोच। तो गाइस, आज डे है 21 लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट का एंड सेल्फ हीलिंग का। लोगों ने 21 डेज कंप्लीट कर लिए गाइस। तो कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन बहुत मैटर करता है, बहुत। वो चाहे पॉजिटिव थॉट्स को लेके हो, गोल्स को लेके हो, ड्रीम्स को लेके हो। ड्रीम्स चाहे जितने बड़े हो, उसको कभी देखना बंद नहीं करना चाहिए, वो पूरे होते ही होते हैं। जैसे मैंने आज से कई साल पहले जो चीजें मैं सोची थी, आज मैं वो कर रही हूँ। आज मैं बात करूंगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, ये सारी चीजें हैं कैसे, रिप्रोग्रामिंग क्यों जरूरी है। मैं पहले ये बताऊंगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जैसे हम लोगों ने हीलिंग सीख ली, सेल्फ लव्स भी सीख लिया, ठीक है, प्रैक्टिस भी हमने की, अफर्मेशंस भी हमने देख लिया और विजन भी देख लिया, क्लैरिटी भी देख ली। बट अब इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज कैसे किया जाए, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे समझें कि हम जो लाइफ में चाह रहे हैं एग्जैक्टली वही मैनिफेस्ट करें, या वही चीजें, निगेटिव चीजें ना हो। देखिए, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जब हम सब थे भी नहीं इस दुनिया में, ये तब से है, ठीक है। हमारी भागवत गीता भी ये कहती है, उसमें लिखा हुआ है साफ साफ। बट वो सारी चीजें तब समझ में आएगी जब आप उसको एक्सपीरियंस में लेंगे। भगवत गीता में साफ साफ बहुत सारी चीजें दी हुई है, बट ये तब समझ में आता है जब उसका आप एक्सपीरियंस लेते हैं, जब आप उसमें डीप थिंकिंग का यूज करते हैं, उससे कई बार पढ़ते हैं, जब समझते हैं तब आपको समझ में आती है। तो मैं गाइस आपको ये बताऊंगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसा हम सोचते हैं, वो पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, जैसा हमारा बिलीफ सिस्टम होता है, सक्सेस को लेके, रिलेशनशिप को लेके, फैमिली को लेके, गोल्स को लेके, या ड्रीम्स को लेके, या दुनिया को लेके, जैसा हमारा बिलीफ सिस्टम होता है वैसी हम चीजें अट्रैक्ट करते हैं, वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। तो अब जैसे हमें पता चल गया कि सारी पावर हमारे अंदर है, ये सबको पता हो गया, क्योंकि जो हम जब खुद से कनेक्ट होते हैं तो हमारी जो पावर, इनर बीइंग। गाइस, हम इस पे काम कैसे करें ये मैं बताऊंगी। जिससे लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, मैंने बताया कि जैसा आप पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव चीजें अट्रैक्ट करेंगे, निगेटिव सोचेंगे तो निगेटिव अट्रैक्ट करेंगे। अब माइंड को रिप्रोग्राम कैसे किया जाए, ठीक है। जैसे मैंने हीलिंग बताई, मैंने हीलिंग इसलिए करवाई क्योंकि जो हमारा बचपन से लेकर जो नेगेटिव इमोशंस हमें दिए गए, एक तरह से हमारे माइंड को ऐसे प्रोग्रामिंग की गई है। स्ट्रगल, जैसे हमें लाइफ के बारे में बहुत बचपन से बताया गया है कि स्ट्रगल के बिना कुछ है ही नहीं जीवन में। अगर बहुत सारी चीजें हमें आसानी से मिल जाती है तो फिर हमें लगता है मैंने तो स्ट्रगल किया नहीं, मुझे शायद मैं ये डिजर्व नहीं करता। बट ऐसा नहीं है गाइस, आप सारी चीजें डिजर्व करते हैं। हमें डिजर्विंग अपने आप को बनाना पड़ता है, वर्दी फील करना पड़ता है, क्योंकि बचपन से ऐसा प्रोग्राम कर दिया गया है कि जिसकी वजह से हमारा माइंड निगेटिव वे में इतना प्रोग्राम हो गया है कि निगेटिव चीजें ही हम अट्रैक्ट करते हैं। इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जब ये पता चलता है कि आप पॉजिटिव या निगेटिव जो भी सोचते हैं वैसी चीजें लाइफ में आप अट्रैक्ट करते हैं, तो आपको वहां पे माइंड की रिप्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। रिप्रोग्रामिंग का मतलब सक्सेस को लेके पॉजिटिव थॉट्स, रिलेशनशिप को लेके पॉजिटिव थॉट्स, या खुद को लेके जो हमारी सेल्फ आइडेंटिटी है वो चेंज करना बहुत जरूरी है। और वो जब तक आप अपने माइंड की रिप्रोग्रामिंग नहीं करेंगे तब तक वो चेंजेस नहीं होगा। ये जो रिप्रोग्रामिंग की जर्नी है ये आपकी तब तक चलेगी कि जब तक आप संतुष्ट ना हो जाएं, जो आपने फीलिंग अपने माइंड को दे रहे हैं वो आपको फील ना होने लगे, क्योंकि फीलिंग्स इज द सीक्रेट। सारा खेल इमोशंस का है। हम सक्सेस क्यों चाहते हैं, हैप्पीनेस के लिए। हैप्पीनेस क्या है, इमोशंस, हैप्पी वाले इमोशंस। रिलेशनशिप क्यों अच्छे होने चाहिए, क्योंकि हम बहुत अच्छा फील करना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ। हम सक्सेस क्यों चाहते हैं, अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा फील करने के लिए। हम जो लाइफ चाहते हैं उन्हें ड्रीम लाइफ या बहुत अच्छी लाइफ उनको देने के लिए, कि जब हम ऐसी चीजें करेंगे, सारी अच्छी चीजें, तो हैप्पीनेस, जॉय, हम देखा जाए तो लाइफ में जितनी भी चीजें हैं हैप्पीनेस और जॉय के लिए कर रहे हैं सारी चीजें। वो चाहे अच्छे रिलेशनशिप के लिए हो, फैमिली के लिए हो, जॉब के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, या हम बिजनेस कर रहे हो, या फिर हम ड्रीम्स देख रहे हो, या गोल्स कंप्लीट कर रहे हो, जो भी, या स्किल भी अगर डेवलप कर रहे हैं तो हमें उससे। तो गाइस, इसीलिए हमें अपने माइंड रिप्रोग्रामिंग करनी ही पड़ती है। मैंने भी अपने माइंड को बहुत रिप्रोग्राम किया है, आज भी बहुत सारी चीजों पे मैं काम कर रही हूँ। तो गाइस, ये जर्नी है, ये जितने भी हैं हम लोग, ये हम सब सोल हैं, ठीक है। ये सब अपनी अपनी जर्नी को कंप्लीट करने आए, हम बिना सपोर्ट के आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो गाइस, सपोर्ट
सपोर्ट की हमारी बिना बॉडी नहीं चलती। जैसे मैं बात भी कर रही हूँ तो अपने हैंड मूवमेंट को कर रही हूँ ना, तो क्या मैं हाथ के बिना क्या कोई चीजों को उठा सकती हूँ? नहीं, उसका भी सपोर्ट। एक कदम चलने के लिए भी मुझे दोनों पैरों का सपोर्ट एक दूसरे का करना पड़ता है। मैं अगर बोल भी रही हूँ, अपनी बातें रख भी रही हूँ, तो एक्सप्रेशन अगर मैं एक्सप्रेस भी कर रही हूँ तो उसमें मेरे काफी चीजों का यूज हो रहा है। तो हमारी बॉडी जब विदाउट सपोर्ट के नहीं चल सकती, तो क्या हम विदाउट सपोर्ट के आगे बढ़ सकते हैं? नहीं गाइस, खुल के सपोर्ट लीजिए, खुल के सपोर्ट दीजिए। और ये दुनिया बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी है। इसमें हर लोग एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहते हैं, बट ये भी डिपेंड करता है कि आप सपोर्ट लेने के लिए तैयार हैं। ये बहुत मैटर करता है। तो गाइस, मैं एवरीडे आपको बताऊंगी कि माइंड की रिप्रोग्रामिंग कैसे की जाए। मैंने बताया कि माइंड को रिप्रोग्राम, पहले आप हीलिंग करिए। हीलिंग के बाद जो आपकी अफर्मेशन है, गोल्स के अकॉर्डिंग उसको बनाइए। ये जो मैं सारी चीजें बता रही हूँ, आपके माइंड को बहुत फास्टली रिप्रोग्राम करेगी। मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने में टाइम लगा। मुझे तो लग रहा है मैं बहुत लेट में समझी हूँ इसको, बट आप जितनी जल्दी आप समझेंगे उतनी जल्दी आप लाइफ को चेंज करेंगे। तो गाइस, इसलिए क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें ऐसे भी की हुई है कि लाइफ में आप जब तक चेंज नहीं करेंगे तो गाइस आपको बाद में लगेगा कि शायद ये पहले, जब मुझे इसके बारे में पता चला था, मुझे लग रहा था कि अगर ये मुझे पहले पता चल जाता तो मैं बहुत सारी चीजें पहले ही चेंज कर देती। बट कोई नहीं, कभी भी आप किसी भी चीज के लिए लेट नहीं होते हैं। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि माइंड को रिप्रोग्राम कैसे किया जाए। जैसे मैंने हीलिंग करवाई, जब आप हील होते हैं, हीलिंग प्रेयर करते हैं, तो आपके जो भी निगेटिव थॉट्स होते हैं, जो पास्ट में आपके पास सारी चीजें हुई रहती हैं, आप उससे डिटैच होते हैं। वो सारे इमोशंस धीरे धीरे निकलने लगते हैं। फॉरगिवनेस क्यों है? क्योंकि जब तक आप सबको माफ नहीं करेंगे, खुद को आपने जो इतना निगेटिव फील भी करवाया है, वो सारी चीजें जब तक आप निकालेंगे नहीं, तब तक आपका माइंड हल्का नहीं होगा, तब तक स्पेस रहेगा नहीं। जब तक हम पुरानी चीजों को निकालेंगे नहीं, नई चीजें कैसे उसमें डाल पाएंगे? तो इसीलिए ये जो सारी चीजें मैंने करवाई है, वो भी आपके माइंड को रिप्रोग्राम करने का बहुत फास्टली और बहुत सिंपल, बहुत इफेक्टिव तरीका है। ये बहुत, मतलब मुझे तो प्रैक्टिस में बहुत टाइम लग गया, बट आप इसको जितनी जल्दी आप स्टार्ट कर देंगे, रिजल्ट आपको उतनी जल्दी दिखने लगेंगे। आपकी वाइब्रेशन पे भी बहुत अच्छा काम करने लगेगा। और जो बहुत सारी चीजें मैं अपने सेशन पे मैं उसका प्रूफ भी दिखाती हूँ कि मैंने क्या सारी चीजें की। तो उसके लिए आपको मेरा सेशन ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें उसमें ऐसे है कि मैं प्रूफ बताती हूँ, एग्जाम्पल भी देती हूँ, मैं खुद से कहाँ से कैसी चीजें स्टार्ट की, इतनी जल्दी चेंजेस आया। जैसे मैंने ये सारी चीजें बताई। फिर अफर्मेशंस मैंने बताया। ये जो सारी चीजें होती है कि आपके माइंड को रिप्रोग्राम करती है, एक तरह से रिवायर करती है आपके माइंड को, या नई फीडिंग करवाते हैं पॉजिटिव चीजों की। तो एक बार में नहीं होता है, आपको एवरीडे ये काम करना पड़ेगा। एवरीडे एग्जाम्पल, जब हम बॉडी बनाने जाते हैं, जिम जाते हैं, तो क्या एक दिन में हमारी बॉडी बन जाती है? ऐसा नहीं है। मैं भी एक टाइम पे बहुत मोटी थी, मैं एक दिन वेट मैंने कम किया, ऐसा नहीं है। उसके लिए मैंने डेली एक्सरसाइज एंड योगा किया, तब जाके आज मेरी बॉडी फिट पानी है, जैसा मैं अपनी बॉडी बनाना चाहती थी वैसी है। तो गाइस, आपको एवरीडे काम करना पड़ता है। आपने कंपाउंडिंग इफेक्ट के बारे में पता होगा ना, जब आप थोड़ी थोड़ी चीजें करते हैं, वो आपको कभी कभी आपको लगेगा कि शायद चेंजेस नहीं आ रहा है, बट वो कैसे ड्रास्टिकली चेंजेस आएगा आपको खुद नहीं पता चलेगा। ये मैजिक की तरह काम करता है। रूटीन्स थोड़ा बोरिंग होते हैं, बट इंटरेस्टिंग बनाना एक सेल्फ लव का काम होता है। जब आप सेल्फ लव करते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग, तो आपको फीलिंग्स अपने बारे में बहुत अच्छी आने लगती है। तो अपने आप सब देखिए, सारा खेल फीलिंग्स का है, सारा खेल इमोशंस का है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम कुछ भी काम कर रहे हैं, कुछ भी जो भी चीजें हम लाइफ में चाह रहे हैं, सारी चीजें इमोशंस को एक्सपीरियंस करने के लिए ही कर रहे हैं। जॉय, हैप्पीनेस, लव, ये सब हाई फ्रिक्वेंसी के इमोशंस हैं। तो हम ये सारी चीजें जब अंदर अपने डेवलप कर लेते हैं, हमारी फ्रिक्वेंसी वैसी हो जाती है और वैसी चीजें हम अट्रैक्ट कर रहे हैं।